हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्ञानिव्या क्लासेस में। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि दर्शन क्या है, कि शिक्षा में उसका क्या उद्देश्य है, क्या उसकी विशेषताएं हैं और कितने तरह की होती है। दर्शन दो तरह की होती है, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। पाश्चात्य दर्शन में आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद, अस्तित्ववाद, यथार्थवाद आता है। तो भारतीय दर्शन में चावाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन इत्यादि षड दर्शन आते हैं, जिसमें उसके भी दो टाइप है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक में षड दर्शन आते हैं और नास्तिक में चावाक, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन आते हैं। हम लोग उसको सीरियल वाइ जाने क्रमानुसार उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पाश्चात्य दर्शन के बारे में जानेंगे। पाश्चात्य दर्शन में आदर्शवाद के बारे में जानेंगे कि आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद को अंग्रेजी में आइडियोलॉजी कहा जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। आइडिया का अर्थ विचार होता है और इज्म का अर्थ वाद होता है। इस तरह यह हिंदी में इसको आदर्शवाद कहा जाता है। इसलिए इसे, चूंकि यह इसका आइडिया का अर्थ विचार होता है, इसलिए इसे विचारवाद भी कहते हैं। वर्तमान समय में हम प्रत्ययवाद, विचारवाद, अध्यात्मवाद के स्थान पर आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं, क्योंकि पहले इसको हम प्रत्ययवाद भी बोलते थे, विचारवाद और अध्यात्मवाद का भी प्रयोग कर लेते थे, लेकिन अब इन तीनों के जगह पे आदर्शवाद शब्द का अधिक प्रयोग होता है। आदर्शवादी दार्शनिक विचार को ही श्रेष्ठ मानते हैं तथा मन को सर्वोपरि मानते हैं। उनके अनुसार विचारों का ज्ञान ही सही ज्ञान है, जो मन से प्राप्त होता है। आध्यात्मिक सत्ता तथा सार्वभौमिक मूल्य सत्यम शिवम सुंदरम को संसार में सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है और उन्हें शाश्वत तथा सर्वव्यापी मानता है। आदर्शवाद वह विचारधारा है जो विचार जगत की सत्ता में विश्वास करता है एवं मनस अर्थात मन के विचार को जगत में प्रवेश का साधन मानती है तथा यह सत्यम शिवम सुंदरम मूल्य की स्थापना करती है। इसके जनक में सर्वप्रथम प्लेटो हैं। डेकार्टे, ब्रोकले, कांट, हेगल, जेंटले, फ्रोबल, ऑगस्टीन, स्पिनोज, लाइबेनिजा इत्यादि है, लेकिन प्लेटो ने ही इसे अधिक विस्तृत रूप से शुरुआत की और बढ़ाया। भारतीय आदर्शवादी दार्शनिकों में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर आदि प्रमुख नाम है। इसका मुख्य बिंदु जो हर परीक्षा में आता है, सार अस्तित्व से पहले आता है। सत्यम शिवम सुंदरम यह इसका मूल्य सिद्धांत है। यह मन और विचार पे फोकस करता है। यह मानता है कि मन में जो विचार आते हैं उसी के आधार पे कोई विचार बनता है। मूल्य, आइडिया, सार, शाश्वत, सार्वभौमिक, निरपेक्ष आदि इसके मुख्य बिंदु है। आदर्शवाद के प्रकार। आदर्शवाद की प्रकृति की दृष्टि से इसे हम निम्नलिखित भागों में विभाजित कर सकते हैं। यह 5 तरह का होता है। आत्मनिष्ठ आदर्शवाद, इस विचारधारा के प्रवर्तक बर्कले थे। इनके अनुसार यह जगत और कुछ नहीं, केवल मन का प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा, वस्तुनिष्ठ आदर्शवाद, इस विचारधारा के प्रवर्तक प्लेटो हैं। इनके अनुसार विचार सत्य है और प्रकृति और भौतिक जगत सत्य नहीं है। निरपेक्ष आदर्शवाद, इस विचारधारा के प्रवर्तक पक्षधर हीगल थे। इनके अनुसार आत्मा का चरम रूप परमात्मा है और वही वस्तु जगत का निर्माण करने वाला है। प्रपंचात्मक आदर्शवाद, इसके प्रवर्तक मैनुअल कांट है। इनके अनुसार जगत के पदार्थ का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से न होकर परोक्ष रूप से होता है। कांट ने बुद्धि को ज्ञान का आधार माना है, इसलिए इनकी विचारधारा बुद्धिवादी आदर्शवादी कहलाती है। इसके बाद 5वां है आधुनिक आदर्शवाद। इसके प्रवर्तक सैमुअल टेलर, जेम्स स्टर्लिंग इत्यादि थे। यह इस आदर्शवाद की समाप्ति, जर्मन में आदर्शवाद की समाप्ति के पश्चात इसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, इटली तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में इस आदर्शवादी विचारधारा ने नया रूप ग्रहण किया।
इसलिए इसको आधुनिक विचारधारा कहते हैं। आदर्शवाद के सिद्धांत। आदर्शवाद के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो इस प्रकार है। यह जगत को दो रूप में विश्वास करता है, अध्यात्म जगत एवं भौतिक जगत। यह जड़ प्रकृति की अपेक्षा मनुष्य को अधिक महत्व देता है। यह भौतिक जगत से अध्यात्म जगत को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। यह वस्तु के अपेक्षा विचार को अधिक महत्व देता है। इसके अध्यात्म मूल्य में सत्यम, शिवम, सुंदरम का महत्व अधिक है। यह व्यक्ति के मन के विकास पर बल देता है। यह विभिन्नता में एकता के सिद्धांत पर बल देता है। इसके उद्देश्य है आत्म अनुभूति और व्यक्तित्व के उत्कर्ष के विकास करना, शाश्वत मूल्य और आदर्शों को प्राप्त करने का उद्देश्य, मनुष्य के मूल्य प्रकृतियों को आध्यात्मिक प्रवृत्ति में बदलने का उद्देश्य, सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि का उद्देश्य, सार्वभौमिक शिक्षा के प्रति उद्देश्य और पूर्ण चेतना के प्राप्ति का उद्देश्य। पाठ्यक्रम और अनुशासन। आदर्शवाद में स्व अनुशासन पर बल दिया जाता है। शिक्षक स्वयं भी आदर्श युक्त होते हैं तथा स्व अनुशासन से बालक को आत्म अनुभूति को प्राप्त करा सकते हैं। आदर्शवाद के पाठ्यक्रम में बौद्धिक, कलात्मक, नैतिक विकास, आध्यात्मिक क्रियाएं, साहित्यिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा आदि सम्मिलित है। आदर्शवादी पाठ्यक्रम सर्वाधिक उदार, सर्वाधिक प्रयत्नशील और सर्वाधिक बहुमुखी है और इसलिए मानव और समाज की सांस्कृतिक विकास के लिए यह सबसे अधिक उपयुक्त है। आदर्शवाद बालक के लिए ऐसी शिक्षा देने पर जोर देता है जो विशिष्ट चरित्र, नैतिकता, कलात्मक विकास के निर्माण पर बल दे। आदर्शवाद पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक विषयों का महत्वपूर्ण स्थान देता है और शिक्षा के उद्देश्यों की विस्तृत विवेचना करता है। यह आत्म अनुभूति का बात करता है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अवहेलना करता है। आदर्शवाद समाज को व्यक्ति से ऊपर स्थान न देकर उसको एक दूसरे का पूरक मानता है। आदर्शवाद सदैव निरपेक्ष एवं अंतिम सत्ता की बात करता है। इसका ज्ञान करना कठिन है। आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शाश्वत मूल्य, सत्यम, शिवम, सुंदरम, आध्यात्मिक विकास और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना है। यह विचार साहित्य, दर्शन, इतिहास और कला जैसे विषयों पर बल देता है जो छात्रों के चरित्र निर्माण और आत्म अनुभूति में सहायक हो। यह विषय केंद्रित या आदर्श केंद्रित शिक्षा प्रणाली का समर्थन करता है। शिक्षण विधि। आदर्शवाद में शिक्षण विधियों पर अधिक बल नहीं दिया गया है। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट है तो शिक्षक बालकों की रुचि और योग्यता के अनुसार शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है। इसलिए आदर्शवादियों ने शिक्षण के अनेक विधियों को सम्मिलित किया है, जिसमें सुकरात की प्रश्न विधि है, प्लेटो की संवाद विधि है, अरस्तु की आगमन और निगमन विधि है, हीगल की तर्क विधि है, हार्वर्ड की निर्देश विधि है, प्रोवेल की खेल विधि और शिक्षा विधि है, पेस्टालॉजी की अभ्यास और आवृत्ति विधि है। इन विधियों को भी ध्यान से याद रखना चाहिए क्योंकि यह हर तरह के परीक्षा में पूछा जाता है कि इस विधि को किसने दिया। जैसे प्रश्न विधि है तो उसको किसने दिया है, प्लेटो का जैसे संवाद विधि है तो इसको किसने दिया है, आगमन निगमन विधि किसे दिया है। यह हर तरह के परीक्षा में आता है, जैसे नेट है, एमिड है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। आदर्श विधियों के अनुसार बालकों को शिक्षा देने का सबसे उत्तम विधि प्रश्न उत्तर तथा वाद विवाद विधि है। आदर्शवादी विज्ञान व्याख्यान विधि को महत्व नहीं देते हैं। शिक्षक का स्थान महत्वपूर्ण है तथा स्व अनुशासन पर बल दिया जाता है। शिक्षक स्वयं भी आदर्श युक्त होते हैं तथा स्व अनुशासन से बालक को आत्मा अनुभूति प्राप्त करा सकता है। आदर्शवाद की शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उसने शिक्षक के छात्र का सबसे अच्छा मित्र और पथ प्रदर्शक माना गया है। शिक्षक को एक आदर्श माना जाता है।
जो अपने चरित्र और ज्ञान के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करता है। वे छात्रों को सार्वभौमिक सत्यों को खोजने और उन्हें एक मजबूत नैतिक नींव विकसित करने में मदद करते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों ही शिक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। आदर्शवाद में शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक को केंद्र बिंदु मानता है। शिक्षक सक्रिय और शिक्षार्थी की निष्क्रिय भूमिका रहता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षक ईश्वर के भांति है जो विद्यार्थियों में अंतर प्रेरणा की ज्योति प्रज्वलित करता है, आत्म अनुभूति का मार्ग प्रशस्त करता है। उपरोक्त मत यह स्पष्ट करते हैं कि आदर्शवाद में शिक्षक संकल्पना अत्यंत गूढ़ रूप है, शिक्षार्थी को अत्यंत सीमित रूप में रखा गया है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक कर्तव्यपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, आध्यात्मिक अनुभूति करने वाला, चरित्रवान और वात्सल्यपरायण तथा प्रेरणादायक हो।